सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं क्या बना रही हूँ, मुझे इसका नाम नहीं पता, अभी तक मैंने इसका नाम कोई सोचा नहीं है। शायद हम इसको खुर्शीद या फिर शगुफ्ता कह सकते हैं मुझे, क्योंकि इसके अलावा कोई और नाम सूझ नहीं रहा। ये बहुत मजे का स्नैक है और मजे की बात है कि शायद ये सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में पड़े हुए हों। अगर आपके घर में छोटे नालायक बच्चे हैं तो ये स्नैक्स खाते हैं, तो उससे ना हम एक बहुत डिफरेंट कैंडी बनाएंगे। कैंडी नहीं कहना चाहिए यार, मैं नाम ना डिसाइड करके टाइटल में डाल दूंगी, ठीक है। तो ना इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए नमकीन बिस्किट, वो जो आते हैं ना टक के बिस्किट जो नमकीन होते हैं, ऊपर उनका हल्का हल्का सा नमक भी लगा होता है, बड़े हल्के से होते हैं, हल्की फुल्की भूख में हल्के फुल्के टक वाले बिस्किट, वो ले लेने। अब ये क्वांटिटी वगैरह कोई भी नहीं है, सब डिपेंड करता है कि आप कितना सामान बनाना चाह रहे हो। तो ये जो मैं भी दिखा रही हूँ ना, बिस्किट काफी ज्यादा थे, इनमें से मैंने ना 3 या 4 निकाल लिए थे बाहर। तो इसको ना क्या करना है, एक पार्चमेंट पेपर पे इनको इस तरह से बिल्कुल जोड़ के रख देना है। उसके बाद हमने बनाना है कैरेमल। अब कैरेमल मैं पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ कि एक नॉनस्टिक पैन में मैंने 4 टेबलस्पून चीनी ली, उसमें 3 टेबलस्पून पानी डाला और इसको बुड़ करने के लिए छोड़ दिया। इसको पकाना है, कोई 1-2 मिनट के बाद चीनी डिसॉल्व हो जाएगी और जो फिर इसका जो टेक्सचर होगा ना, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ बुलबुले होंगे। तो इस पॉइंट में ना आपने डाल देना है 1 टेबलस्पून मक्खन और इसको मेल्ट कर लेना है। तो इसको मेल्टी कर देने के बाद थोड़ा सा और कुक करेंगे, साइड्स को साफ करेंगे और अब इसमें डालना है 5 टेबलस्पून दूध। ये डाल के इसको छोड़ देना है पकने के लिए। फिर इस पॉइंट से ये शायद 3 से 4 मिनट लेगा, मीडियम लो आंच पे इसको पकाना है। फिर इस तरह से बहुत शदीद किस्म का उबलना शुरू कर देगा, पर मसला कोई नहीं, इसको इस तरह से बस चलाते रहना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। जब हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाना तो बस फिर आंखें नहीं हटानी इसमें से, इसको मुसलसल चलाते रहना है। और जब इस तरह से बड़ा प्यारा सा ब्राउन कलर आ जाए तो बस इसको उतार देना है। इसको मजीद डार्क नहीं करना। इसको उतारा और बिल्कुल फौरन जो हमने अपने क्रैकर्स फैला के रखे हुए थे ना, उसके ऊपर इसको डाल देना है। कोशिश करनी है कि बहुत इवन हो, हर बिस्किट का हर 1 इंच, हर एक एटम कवर होना चाहिए। और एक और बात, ये कैरमल है, बहुत जल्दी सेट होता है, तो यहाँ पे ना आपने बड़ा क्विकली काम करना है कि जितना जल्दी हो आप सब बिस्किट्स पे इसको फैला दो, ठीक है। इससे ज़्यादा आसान तरीका अगर आपको कोई मिलता है तो यार वो देख लेना। आप ये भी कर सकते हो कि बिस्किट उठा के कैरमल में डिप करो, पर करना नहीं, उंगलियां सड़ जानी है तुम लोगों के, फिर तुम लोगों ने मुझे सू कर देना है ना भाई, ये काम नहीं करना है। ये कैरमल ये वाला बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो इस तरह से इवनली ना सब कुछ स्प्रेड कर देना है। ये कुछ इस तरह से लगेगा, आप कह रहे होंगे सना की सब्र कर जाओ। अब हमने क्या करना है कि अब हमने करनी है चॉकलेट को मेल्ट। अब माइक्रोवेव में भी कर सकते हो, मैंने डबल बॉयलर पे की थी। एक पैन लो, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो, ऊपर बोल रखो, हीट प्रूफ बोल, और उसके अंदर चॉकलेट डाल के बहुत सिमरिंग वाटर के ऊपर आपने इसको मेल्ट करना है। जब ये बड़े अच्छे से मेल्ट हो जाए, चॉकलेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, कैडबरी, बबली, वट एवर यू हैव। मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ की थी। अब क्योंकि कैरामल जो हमने बनाया इट्स एक्सट्रीमली स्वीट, तो उसको ना ज़रा बैलेंस आउट करने के लिए मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ की थी, जिसकी जो बिटरनेस है ना वो बहुत इवन आउट कर देती है टेस्ट को। तो बहुत ओवरपावरिंग मीठा या फिर ओवरपावरिंग सॉल्टी नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो लेकिन कम्प्लीटली अप टू यू। चॉकलेट मेरा ख्याल है मैंने ली थी 180 ग्राम, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना बना रहे हो, आपको कितनी चॉकलेट पसंद है। बहुत जितनी, मैं तो कहती हूँ जितनी पतली लेयर हो सके ना, उतनी पतली लेयर आपने इसकी लगानी है। उसके बाद इसको गार्निश करना है, डू वट एवर यू लाइक। मैंने बादाम थोड़े से क्रश करके ऊपर डाल दिए थे। आजकल तो अखरोट भी सीजन में है और मेरे जैसे गरीब लोग मूंगफली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा अमीर हो, गो फॉर चिलगोजा। आई डेयर यू, चिलगोजा यूज करो और मुझे उसकी पिक्चर भेजो, मैं फौरन तुम लोगों के घर पहुंचूंगी खाने के लिए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सी सॉल्ट लेके थोड़ा सा ना मैंने डस्ट कर दिया। वो नमक नहीं होता जो बहुत मोटा होता है, जो आप खाओ तो कर्च वाला क्रंच आता है, वो वाला नमक मैंने ना थोड़ा सा ऊपर छिड़क दिया था। वो बड़ा ही मजे का लगता है, इतनी स्वीट के साथ ना। आप डालना चाहो तो डाल लो, वरना स्किप कर दो। ये डालने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया 10 मिनट के लिए। चॉकलेट क्योंकि मेल्टेड थी तो वो बहुत जल्दी सख्त भी हो गई। गनाश है जो टाइम लेती है, गनाश तो थी नहीं। बस जी, जब चॉकलेट आपकी हार्ड हो जाए तो आपने इसको पीसेस में कट करना है और इसको सर्व करना है। चाय के साथ सर्व करो, कॉफ़ी के साथ सर्व करो, वैसे ही खाओ, जो मर्जी करो, ये बहुत मज़े का है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आपने ना इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे भेजनी है ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और अगर आपके दिमाग में इसका कोई नाम है, कोई क्रिएटिव नाम है, तो मुझे नीचे लिखो। हो सकता है आपका कोई नाम उठा के मैं उसको अपने टाइटल में डाल दूँ, इसका नाम बना दूँ। मुझे नहीं पता मैं इसका क्या नाम रखूंगी। आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनस बकरी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी नहीं चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।